नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। सो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे जाके देखें, ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने ला सकूं और आप भी अवेयर हो सकें, इनलाइटेंड हो सकें। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में जो अब पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। यस, तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो उस प्रोडक्ट का नाम है मिथिला मखाना। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि बिहार की पहचान और गर्व है। तो मैं आज बात करूंगा बिहार के ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसका नाम है मखाना। सो बिहार से वो ग्लोबल मार्केट में कैसे गया, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। सो ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारा उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्रोडक्ट और उनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस को समझना है। सो ये जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन यूज़ की है वो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस से, गवर्नमेंट रिपोर्ट से एंड करंट अफेयर्स के रेफरेंस से मैंने यूज़ किया है। सो आपको कुछ भी लगे तो आप प्लीज़ उसको अदरवाइज ना लें। ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज़ जीआई टैग। अब ये जीआई टैग जिसको हम बोल रहे हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्या होता है? सो जीआई टैग एक स्पेशल रिकॉग्निशन होता है जो किसी प्रोडक्ट को उसके जियोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से दिया जाता है। इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और आइडेंटिटी उस रीजन से जुड़ी होती है। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, मिथिला के मखाने। सो अब ये मिथिला मखाना क्या होता है? सो मखाना को फॉक्सनट या लोटस सीड भी कहा जाता है। यह बिहार के मिथिला रीजन में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है और हेल्दी स्नैक्स के रूप में दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। सो मिथिला मखाना में क्या होता है? हाई न्यूट्रिशन होता है, रिच प्रोटीन कंटेंट होता है और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस आप सब तो जानते ही हैं। ठीक है, नाउ व्हाई इज मिथिला मखाना इज सो स्पेशल? सो आज के हेल्थ कॉन्शियस वर्ल्ड में मखाना को सुपर फूड माना जाता है। यस, आपने सही सुना। जैसे बनाना सुपर फूड होता है, वैसे ही मखाना भी सुपर फूड माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्लूटेन फ्री होता है। हाई कैल्शियम हेल्दी स्नैक्स तो है ही, आप इसको कैसे भी अपने रेगुलर डाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जीआई टैग का रिकॉग्निशन कैसे मिलता है तो देखते हैं। सो जीआई टैग मिलने के बाद मिथिला मखाना को इंटरनेशनल लेवल पर अलग पहचान मिली। इसे लोकल फार्मर्स को भी फ़ायदा हुआ। यस, तो मिथिला मखाना रिसीव अ जीआई टैग बिकॉज ऑफ। अब इसको जीआई टैग क्यों मिला था? क्योंकि इसका कल्टीवेशन मेथड जो बिहार में यूज़ किया जा रहा है वो यूनिक है और उसकी रीजनल एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, और फार्मिंग प्रैक्टिस में भी वो आ रहा है। नाउ अब ये मखाना को कल्टीवेट कैसे किया जा रहा है? सो मखाना की कल्टीवेशन एक यूनिक प्रोसेस है। ये तालाब और पॉन्ड्स में उगाया जाता है और हार्वेस्टिंग का काम काफ़ी मेहनत वाला होता है। सो कल्टीवेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है? फर्स्ट, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, लोटस ग्रोज होते हैं पॉन्ड्स में। लोटस यानी कमल, और उसमें से सीड्स को कलेक्ट किया जाता है और उस सीड्स को ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है और फिर वो मखाना अल्टीमेटली बन जाता है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं तो मखाना इंडस्ट्री बिहार के हज़ारों फार्मर्स और वर्कर्स को रोज़गार प्रदान करता है और एक्सपोर्ट के कारण इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बढ़ गया है। सो एक्सपोर्ट होगा, दैट मीन्स हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, फार्मर की इनकम ग्रोथ हो रही है और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी इस मखाने में है और रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है।
सो ग्लोबल डिमांड्स की बात की जाए, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि कैसे आज भारत का मखाना दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। हेल्दी फूड्स ट्रेंड के कारण इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो जैसे यूएसए, कनाडा, यूएई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देश में मखाना को भेजा जाता है हमारे इंडिया से। ठीक है। नाउ अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? सो सरकार भी मखाना फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लाते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम। ऑफ कोर्स रिसेंटली अश्वमेध को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर पहुँचाया था मीटिंग्स में। सॉरी, अश्वगंधा, इट इज़ अश्वगंधा। ओके। सो अब चैलेंजेस की बात की जाए तो पॉपुलर होने के बावजूद फार्मर्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे क्लाइमेट चेंज और मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है। तो जिसमें हम ऑलरेडी देखते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ड्रॉट वगैरह हो रहा है, मतलब पानी की समस्या और वाटर मैनेजमेंट का इश्यूज हो रहा है, और मार्केट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का लिमिटेड होना। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो फ्यूचर में मिथिला मखाना भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्री एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में से एक बन सकता है। जी हाँ, एग्री एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट में से एक। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकता है, ग्लोबल एक्सपोर्ट कर सकता है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये हेल्प करेगा, और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो दोस्तों, मिथिला मखाना सिर्फ एक फूड प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि बिहार की कल्चरल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिथिला मखाना जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, और ये बिहार के हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है और ह्यूज ग्लोबल डिमांड्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं सुपर फूड है तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको भी लाइक करें, और ऐसा ही आप मेरे पे प्यार बनाए रखें। कमेंट करके बताएं कि आप किस जीआई प्रोडक्ट पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे, और लाइक करें, शेयर